आज हम बात करेंगे रूसी क्रांतियों की। ये कहानी है एक बहुत बड़े साम्राज्य के बिखरने की और एक ऐसी नई दुनिया के बनने की जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। 20वीं सदी की शुरुआत में रूस में दो ऐसी जबरदस्त क्रांतियां हुई, जैसे दो भूकंप आए हों, जिन्होंने शाही रूस की बुनियाद को ही हिला डाला और इतिहास का नक्शा ही बदल दिया। लेकिन यहाँ एक मजेदार सवाल उठता है, क्या ऐसा हो सकता है कि जो पहली क्रांति थी वो दूसरी वाली के लिए बस एक ड्रेस रिहर्सल हो? चलिए इसी आइडिया को थोड़ा और खंगालते हैं और देखते हैं कि कैसे 1905 की घटनाओं ने 1917 के महाविद्रोह की जमीन तैयार की। तो हमारी कहानी शुरू होती है 1905 की क्रांति से। ये कोई एक दिन की घटना नहीं थी, बल्कि ये वो गुस्सा था जो जार के निरंकुश शासन के खिलाफ सालों से लोगों के दिलों में सुलग रहा था। देखिए, उस वक्त रूस पर एक जार का राज था, मतलब एक ऐसा राजा जिसके पास सारी की सारी ताकत थी। वो एक खुफिया पुलिस और कड़े सेंसरशिप का इस्तेमाल करता था ताकि कोई भी उसके खिलाफ आवाज ना उठा सके। और जनता की हालत बहुत खराब थी। 80% से ज्यादा लोग गरीब किसान थे, और शहरों में जो मजदूर फैक्ट्रियों में काम करते थे, उनसे 14-14 घंटे काम लिया जाता था, वो भी बहुत कम तनख्वाह पर। हालात बहुत ही बुरे थे। लेकिन कहते हैं ना, आग लगने के लिए एक चिंगारी काफी होती है, और वो चिंगारी थी रूस जापान युद्ध में रूस की शर्मनाक हार। इस हार ने पूरी दुनिया के सामने ये साबित कर दिया कि जार का शासन कितना खोखला और नाकाबिल है। इसी माहौल में 9 जनवरी 1905 को फादर गेपॉन नाम के एक पादरी के साथ हजारों निहत्थे मजदूर, वो बस अपनी कुछ बुनियादी मांगों को लेकर शांति से जार के महल विंटर पैलेस की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन उन्हें जवाब में मिली गोलियां। सैनिकों ने उस निहत्थी भीड़ पर गोलियां चला दी। 100 से ज्यादा लोग मारे गए। इस दिन को इतिहास में खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है, और इसी दिन लोगों के मन में जार की जो एक रक्षक वाली छवि थी, वो हमेशा हमेशा के लिए टूट गई। इस घटना के बाद पूरे देश में हड़तालों और विद्रोहों की आग भड़क उठी। साम्राज्य लगभग ठप हो गया। तब जाकर जार निकोलस द्वितीय को झुकना पड़ा। उन्होंने अक्टूबर मैनिफेस्टो जारी किया, जिसमें बड़े बड़े राजनीतिक सुधारों के वादे थे। पर ये सिर्फ वादे ही रह गए। जैसे ही जार को लगा कि चुनी हुई संसद यानी ड्यूमा उसकी ताकत को चुनौती दे रही है, उसने उसे भंग कर दिया। इससे एक बात साफ हो गई थी, ये क्रांति जार की तानाशाही को खत्म करने में नाकाम रही थी। तो 1905 के जो मसले थे वो हल नहीं हुए। वो बस अगले 12 साल तक अंदर ही अंदर सुलगते रहे। और फिर आया पहला विश्व युद्ध, जिसके भयानक बोझ ने रूस को टूटने की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। 1917 आते आते युद्ध की कीमत बहुत भयानक हो चुकी थी। जरा सोचिए, 20 लाख से ज्यादा रूसी सैनिक मारे जा चुके थे। लाखों घायल थे, सेना का मनोबल जमीन पर था, और सैनिक बड़ी संख्या में लड़ाई छोड़कर भाग रहे थे। राजधानी पेट्रोग्राद में जो विरोध सिर्फ रोटी की किल्लत को लेकर शुरू हुआ था, वो देखते ही देखते कुछ ही दिनों में बेकाबू हो गया। और सबसे बड़ी बात, जब सेना ने भी विद्रोहियों का साथ दे दिया तो जार के पास कोई रास्ता नहीं बचा। सदियों पुराने रोमानोव राजवंश का अंत हो गया। तो जार तो चला गया, लेकिन उसके जाने से एक बहुत बड़ा पावर वैक्यूम यानी सत्ता का खालीपन पैदा हो गया। और इसी खालीपन से शुरू हुआ दोहरी शक्ति का एक बहुत ही तनाव भरा दौर। अब देखिए, इस खालीपन में दो सरकारें एक साथ चल रही थीं। एक तरफ थी आधिकारिक अनंतिम सरकार, जिसने युद्ध जारी रखने जैसी बड़ी गलतियां की, और दूसरी तरफ थी पेट्रोग्राद सोवियत, जो मजदूरों और सैनिकों की आवाज थी और लगातार मजबूत होती जा रही थी। और इसी उथल-पुथल के माहौल में एंट्री होती है व्लादिमीर लेनिन और उनकी बोल्शेविक पार्टी की। उनके पास एक बहुत ही सीधा, सरल लेकिन बेहद शक्तिशाली संदेश था। बोल्शेविकों का नारा था शांति, जमीन और रोटी। ये 3 शब्द सीधे लोगों के दिलों में उतर गए। क्यों? क्योंकि ये रूसी जनता की उस वक्त की 3 सबसे बड़ी जरूरतें थीं: युद्ध खत्म हो, जमीन मिले और भूखमरी खत्म हो। और फिर वो दिन आया 25 अक्टूबर को लियोन ट्रॉट्स्की की अगुवाई में बोल्शेविक रेड गार्ड्स ने लगभग बिना किसी लड़ाई झगड़े के पेट्रोग्राद पर कब्जा कर लिया। अनंतिम सरकार को गिरफ्तार कर लिया गया। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ।
सत्ता हाथ में आते ही लेनिन ने फौरन वो फरमान जारी किए जिनका उन्होंने वादा किया था, शांति का फरमान, जमीन का फरमान। इससे बोल्शेविकों की पकड़ और मजबूत हुई और एक नए युग की शुरुआत का ऐलान हो गया। बोल्शेविकों की इस जीत ने सिर्फ रूसी साम्राज्य को ही खत्म नहीं किया, बल्कि दुनिया के पहले समाजवादी राज्य को भी जन्म दिया। लेकिन इस बदलाव की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी बाकी थी। तो इसके नतीजे क्या हुए? बहुत ही बड़े और दूरगामी। देश एक भयानक गृह युद्ध में फंस गया, एक दलीय तानाशाही की शुरुआत हुई और दुनिया भर में कम्युनिस्ट आंदोलनों को एक नई आग मिली। तो अगर हम 1905 और 1917 की तुलना करें तो सबसे बड़ा फर्क ये है कि 1905 की क्रांति स्पॉन्टेनियस थी, मतलब बिना किसी खास लीडरशिप के अपने आप भड़की थी और उसके लक्ष्य भी सीमित थे। वहीं 1917 की क्रांति एक संगठित, अनुशासित क्रांति थी, जिसका एक ही मकसद था, पूरी व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंकना, और वो इसमें कामयाब भी हुए। तो कह सकते हैं कि 1905 की ड्रेस रिहर्सल खत्म हो चुकी थी, अब असली शो शुरू हो चुका था। 1905 के असफल विद्रोह से जो सबक मिले थे, 12 साल बाद बोल्शेविकों ने उनका बखूबी इस्तेमाल किया। इस क्रांति ने एक बिल्कुल नए तरह के राज्य को जन्म दिया। इसने रूस और दुनिया का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन ये अपने पीछे एक बहुत बड़ा और गहरा सवाल छोड़ गई कि उस सोवियत दुनिया को बनाने की असल मानवीय कीमत क्या थी।